अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज। जो हमने डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज का प्रोसीजर देखा था, वही प्रोसीजर अब हम जो की एक्सचेंज करने गए हैं वो एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी से देखेंगे। ठीक है जी। तो इसके अंदर आपके पास क्या है, इसको हम देखते हैं कि एक्सचेंज यूजिंग एलिप्टिक कर्व्स कैन बी डन इन द फॉलोइंग मैनर। वो किस तरह आपके पास की एक्सचेंज होगा, फॉलोइंग मैनर के अंदर हमारे पास गिवन है। फर्स्ट पिक अ लार्ज इंटीजर क्यू। आपने सबसे पहले क्या करना है कि इंटीजर क्यू को लेना है विच इज़ आइदर अ प्राइम नंबर पी, या वो प्राइम पी भी हो सकता है, और एन इंटीजर ऑफ फॉर्म 2 रेज़ पावर m, या आपके पास क्या होगा 2 रेज़ पावर m की फॉर्म के अंदर आपके पास कोई इंटीजर भी हो सकता है। ये 2 रेज़ पावर m आपके पास बेसिकली फॉर द बाइनरी केस के लिए है कि m आपके पास बिट्स ऑफ द साइज है, और मतलब उसके आपके पास जो है ना ऐसे इस फॉर्म के अंदर होना चाहिए, या फिर जस्ट आपके पास क्या होगा प्राइम नंबर होगा। एंड एलिप्टिक कर्व पैरामीटर्स ए एंड बी, और आपने ए और बी की सिलेक्शन भी करनी है। मीन कि आपने मॉडुलस सेट करना है, ए और बी उठाने हैं, और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, डिफ़ाइन करना है। दिस डिफाइन द एलिप्टिक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स ई क्यू ए कामा बी। अब आपके पास तीनों क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। क्यू भी आपके पास सेट हो जाएगा, ए और बी आपके पास क्या हो जाएंगे, वो भी आप कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट पिक अ बेस पॉइंट जी। अब जो भी आपके पास एलिप्टिक कर्व है, आपने क्या करना है, उसके ऊपर एक पॉइंट जी उठाना है, जिसकी वैल्यूज़ आपके पास x1 और y1 होगी इन ई क्यू ए कमा बी, एलिप्टिक कर्व ए ई ऑफ क्यू ए कमा बी के ऊपर। वो ऑर्डर इज़ अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n। उसका ऑर्डर आपके पास क्या होना चाहिए, वेरी लार्ज वैल्यू होना चाहिए एज कम्पेयर टू n। The order of n of a point g on a elliptic curve is the smallest positive integer n such that ng is equal to 0। तो आपके पास जो n है, आपने एक ऐसा n सेलेक्ट करना है जिसमें आपके पास वो g से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या हो जाए, वो 0 आ जाए। एंड g आर पैरामीटर्स ऑफ द क्रिप्टो सिस्टम नाउन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। और g आपके पास क्या, ये पैरामीटर्स हैं क्रिप्टो सिस्टम के, जो कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब सेंडर और रिसीवर हैं, उनको क्या होंगे, दोनों ये नाउन होंगे। अब हम चलते हैं, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी डेफी-हेलमैन। आपके पास पूरे का पूरा प्रोटोकॉल है। अब सबसे पहले आपने करना है सिलेक्ट अ सूटेबल कर्व। आपने एक सूटेबल कर्व को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और उस कर्व के अंदर आपके पास जो चीज़ें नाउन होंगी वो ए भी नाउन होगा आपको, बी भी, और आपके पास जो मॉडुलर ऑपरेटर है वो आपके पास मॉडुलर ऑपरेटर वो भी आपके पास जो है वो नाउन होगा, जो कि क्यू है। सिलेक्ट बेस पॉइंट जी। आपने एक कोई भी पॉइंट उठाना है इलेक्ट्रिक कर्व के ऊपर जी, जैसे कि यहाँ पर x1, y1 है। आपने क्या करना है, ए एंड बी सेलेक्ट प्राइवेट कीज एन ए एंड एन बी, और ये एन आपके पास कोई नंबर्स हैं, और ये क्या लेस देन एन है, और एन आपके पास कोई वो कैसा एन होगा जहाँ पर आप देखें कि एन और जी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये आपके पास मैक्सिमम एन होगा। ठीक है जी। जो भी जी आपने उठाया है वो कौन सा एन है जो मल्टीप्लाई होकर जी 0 हो, वो आपके पास मैक्सिमम एन होगा, और उस एन से क्या होगा, एन ए और एन बी आपके पास क्या होंगे, लेस होंगे। अब आपने क्या करना है, कंप्यूट करना है पब्लिक कीज़ को। तो सबसे पहले जो वाई ए, जो यूज़र ए है, जैसे एलिस है, उसके अगर अपने पब्लिक की को अगर आपने कंप्यूट करना है तो कैसे करेंगे। एन ए जो आपके पास एक रैंडम नंबर है वो आपने उठाया, जो कि आपके पास प्राइवेट कीज़ है, ठीक है, इनकी, उसको आपने क्या पॉइंट जी से मल्टीप्लाई किया। पॉइंट जी से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, वाई बी इज़ इक्वल टू एन बी इंटू जी, और जो बी आपके जो प्राइवेट की है बॉब की एन बी, उसको आप क्या करेंगे, जी पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप क्या करेंगे, दोनों को आपस में शेयर करेंगे। की कैसे शेयर की जाएगी आपस में, के इज़ इक्वल टू एन ए आपके पास क्या है, दिस इज़ द प्राइवेट की ऑफ एलिस, एंड वाई बी इज़ द आपके पास कौन सी है, पब्लिक की है, जो कि क्या है, एन बी इंटू जी है। ये पब्लिक की क्या करेगा, वो शेयर करेगा। पब्लिक की को इस्तेमाल करते हुए एन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे के को। इसी तरीके से आपका जो है, अगर पब्लिक किया, इसने शेयर कर दी एलिस ने एन ए और जी, तो ये कैसे शेयर करेगा की को, कि एन बी जो उसकी अपनी प्राइवेट की है, इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा पब्लिक की वाई ऑफ ए के साथ, और के को क्या कर लेगा, फिर शेयर कर लेगा आपस में। तो के आपके पास सेम हो जाएगी, एन है एन बी इंटू जी, क्योंकि वाई बी किसके बराबर है,
एन बी इंटू जी के बराबर है। सिमिलरली वाई ए किसके बराबर है, एन ए इंटू जी। तो टोटल आपके दोनों का रिजल्ट क्या बनेगा, सेम, एन ए एन बी और जी। अटैकर वुड नीड टू फाइंड के हार्ड, तो उसके लिए अटैकर के लिए जो के की इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, क्योंकि के अंदर सबसे पहले अगर आप देखें कि जैसे इसने पब्लिक की का इस्तेमाल किया वाई बी का, तो इसने अपनी प्राइवेट की का इस्तेमाल किया। अब प्राइवेट की क्या है इसके बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि पब्लिक की के बारे में पता है तो पता हो भी सकता है। तो वो कि आपके पास क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, और जनरेट होने के बाद कि अब एन ए क्या है क्या नहीं, अब कौन सा नंबर है, उस तक पहुंचना हमारे लिए क्या काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और अगर क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि ये आपके पास एलिस है और ये आपके पास बॉब है। एलिस क्या करता है, सबसे पहले एन ए जी क्यू ए बी। अब ये आपके पास जी एक पॉइंट है इलिप्टिक कार के ऊपर, और क्यू आपके पास मॉडुलस ऑपरेटर है, ए और बी आपके पास क्या है, इलिप्टिक करके जो ए और बी पॉइंट्स हैं वो क्या करता है, शेयर करता है। वाई ए भी आपके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा बॉब के साथ। और वाई ए में क्या है आपके पास, एक उसके पास जो है प्राइवेट की है एन ए, और जी आपके पास क्या है, वो पॉइंट जो उसने इलिप्टिक कर के ऊपर सेलेक्ट की है। जी की भी इंफॉर्मेशन जाएगी, इलिप्टिक कर की भी इंफॉर्मेशन जाएगी, और वाई ए की भी इंफॉर्मेशन क्या करेगा, वो शेयर करेगा। अब एन बी इसकी अपनी क्या है, बॉब की प्राइवेट की है। ये जो भी जी आया है उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा एन बी को, और वाई बी जनरेट करेगा, और वाई बी क्या करेगा, ये जनरेट जब हो जाएगा तो ये इसके साथ शेयर कर देगा। जब ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, वाई ए इसके पास आ गया, वाई बी इसके पास चला गया, तो ये क्या करेगा, वाई ए बी इज इक्वल टू एन ए वाई बी, और वाई बी आपके पास क्या हो जाएगा, एन बी इंटू जी, जो कि इसका बन जाएगी प्राइवेट की बन जाएगी जो शेयरिंग की है। और इसके पास आपके जो की यहाँ पर देखें वो कौन सी बनी है, एन बी वाई ए, और वाई ए के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, एन ए और जी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एन ए एन बी जी, तो दोनों के पास एन ए एन बी और आपके पास जो जी है, इन्फॉर्मेशन की मदद से दोनों आपस में कर लेंगे, की को शेयर कर लेंगे। अब सिस्टम को ज़्यादा अगर सिक्योर करना है तो आपके पास जो एलिप्टिक कर्व है ये दोनों को पहले से नाउन हो, ठीक है जी। अगर पहले से एलिप्टिक कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन नाउन है तो फिर जो चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर पॉइंट भी पहले से नाउन हो जाए, मतलब दो यूज़र हैं, दोनों यूज़र ने पहले से डिसाइड कर लिया कि हमारा पॉइंट ये होगा, एलिप्टिक कर्व ये होगी, फिर तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें तो शेयर होनी नहीं है। जस्ट वाई ए और वाई बी शेयर होगा, लेकिन वाई ए और वाई बी की शेयरिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से आप क्या कर लेंगे, के को आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि एन ए और जी आपके पास एक पॉइंट है, और एन ए आपके पास क्या एक नंबर प्राइवेट की है जो कि एक नंबर है। तो ये किस तरह, मतलब मैक्सिमम इसमें देखें तो यही काम है इसके अंदर कि अगर आप मतलब एक पॉइंट को ले लेते हैं, एन ए को सेट कर लेते हैं, एन ए को जी से मल्टीप्लाई करेंगे वाई बनेगा, इसी तरीके से एन बी को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई बी बन जाएगा, और इसी तरीके से जो वाई ए बनेगा इसको फिर एन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो के बन जाएगा। यहाँ पर वाई ए से एन बी मल्टीप्लाई होगा तो के जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब जो मेन चीज़ है इसके अंदर जो वर्कआउट हो रही है वो एक पॉइंट के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई होना है। उसको हम देखते हैं कैसे एक पॉइंट के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है। ये आपके पास एक एलिप्टिक कर्व है जिसका मॉडुलस ऑपरेटर क्या है 2 1 1, और इसके जो ए एलिमेंट है वो 0 है, और बी आपके पास क्या है -4, और जो आपके पास एलिप्टिक कर्व है वो आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी। अब ए जब 0 हो जाएगा, बी 4 होगा, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर क्यूब -4। तो आपके पास पॉइंट क्या है, G2 रेज पावर 2। आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है 1 to 1 जी आपके पास एक पॉइंट है, और एन हम ये क्या 1 to 1 जो ये आपके पास पोज करते हैं, दिस इज़ प्राइवेट की, मे बी इट इज़ फॉर द एलिस और बॉब, लेकिन जो भी है एलिस की आपके पास प्राइवेट की है, ये बॉब की प्राइवेट की, वो जी के साथ मल्टीप्लाई कैसे हम करेंगे। तो बाकी तो सारे के सारे रूल आपने को पता है कि लैम्डा की सिलेक्शन ये करनी है, वो अभी हम देखते हैं। लेकिन अब देखें जो सबसे पहले 1 to 1 को अगर हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं बाइनरी की फॉर्म में, तो ये आपके पास बाइनरी जनरेट होती है, और बाइनरी जनरेट होने के बाद सबसे पहला 1 है, फिर आपके पास 8 नंबर बिट हाई है, फिर 16, फिर 32, 64। इसका मतलब आपने ये सारे के सारे जी क्या करने हैं, आपस में ऐड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, सोल्यूशन की तरफ अप्रोच करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा एक कम्प्लेक्स काम है, कैसे होगा इसको हम देखते हैं। सबसे पहले
आपके पास जी ऑफ 2 कामा 2 है, जिसके अंदर एक्स की वैल्यू भी 2 है और वाई की वैल्यू भी 2 है। आपने सबसे पहले क्या जनरेट करना है, 2g। 2g जनरेट करने का मतलब क्या है कि g प्लस जी। अब पॉइंट दोनों क्या है, सेम है, दोनों पॉइंट सेम होंगे तो आपके पास जो लेमडा की सिलेक्शन है सेम पॉइंट के लिए, वो आपके पास इसकी सिलेक्शन आप करेंगे। इसकी सिलेक्शन करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर पी आर को निकाल लेंगे, जो कि सारा के सारा कंबाइंड है, जिसके अंदर x1 की वैल्यू भी है और y1 की भी वैल्यू मौजूद है। ये आप देखें कैसे हुआ है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो इन टू आपके पास जो जी की वैल्यू है, आपने क्या किया, 2g निकाला, g प्लस जी। ये दोनों पॉइंट सेम हैं, दोनों पॉइंट सेम होने की मदद से आपने एक्स आर की वैल्यू क्या निकाली, 5, और वाई आर जो नेक्स्ट पॉइंट आपने निकाला वो क्या निकाला, 200। लेमडा आपके पास क्या निकला, वो 3 निकला। और ये बेसिकली आप देखें ये नोमिनेटर ऑफ लेमडा है कि लेमडा का नोमिनेटर क्या है, वो 12 है, और ये डिनोमिनेटर ऑफ लेमडा का डिनोमिनेटर वो क्या है, वो 4 है, और डिनोमिनेटर ऑफ लेमडा इनवर्स जो डिनोमिनेटर में है, जैसे कि यहाँ पर 4 आप देख रहे हैं, इसका इन्वर्स आप कैसे वो क्या होगा, वो 53 के अंदर आपको नज़र आएगा। और आपने 2g निकाला, 4g निकाला, 8g निकाला, और 8g को प्लस 8g किया, 16g निकाला। यहाँ पर देखें 8g है, फिर 16g है। अब 16 के बाद 32g की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर आप देखें 16g प्लस 16g, उसके बाद 32g आ गया। 32 से आपने 64 की तरफ मूव किया, 32 प्लस 32g आपके पास क्या बन गया, 64। अब आपने कितना बनाना है, ये 1 to 1 बनाना है, जिसके अंदर आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। जैसे अगर यहाँ पर देखें, इनको वैसे उनको इकट्ठा भी किया जा सकता है कि 64 को 32 के साथ इकट्ठा करें, जो भी रिज़ल्ट आया है, फिर इनको इकट्ठा करें 16 के साथ, फिर 8 के साथ, फिर आप क्या करें, जी के साथ काम करके अपना क्या कर सकते हैं, आउटपुट को निकाल सकते हैं। लेकिन इसने क्या किया है, एक और मेथड से, डिफरेंट मेथड से जा रहा है कि 9g इसने निकाला सबसे पहले। 9g में उसने कैसे निकाला, जी और 8g का जो भी रिज़ल्ट आया और जी का जो भी रिज़ल्ट है, इन दोनों को पॉइंट्स को लेते हुए उसने क्या किया, 9g को निकाला, ठीक है जी। और 9g को निकालने के बाद फिर उसने 25g निकाला, जो कि 9g प्लस 16g है, ठीक है। 16g यहाँ पर अवेलेबल था, उससे 25g निकाला, फिर 25g प्लस 32g उसने निकालते हुए क्या किया, 57g निकाला, ठीक है जी। बेसिकली काम वही कर रहा है जो कि नज़र आ रहा है, लेकिन आप इसको 64, 32 इसको ऐड करके 16 में ऐड करके, फिर 8 में ऐड करके, फिर 9 में ऐड करके जा सकते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ से आपके पास 9 और फिर आगे मूव कर रहा है। और अगर आप देखें तो 57 के लिए 25 प्लस 32 उसने ऐड किया, और 1 to 1 के लिए उसने 57 जो कि यहाँ पर रिजल्ट आया प्लस 54g उसने ऐड किया, और अपने क्या किया, सोल्यूशन की तरफ वो अप्रोच कर गया। तो ये कैसे चल रहा है सारे का सारा काम, इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि एलिमेंट्स हमारे पास 2 और 2 है, तो 2g निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, g प्लस जी, और लेमडा आपके पास सेम पॉइंट्स के लिए कौन सा सिलेक्ट होगा, जो कि आपके पास है 3f(xp) का स्क्वायर प्लस a ओवर 2y ऑफ p। तो उसमें अगर देखें कि 3 और आपके पास g की वैल्यू क्या है, 2,2 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस a 0 है, और 2y1 और y भी आपके पास क्या है, वो भी 2 है। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 × 4 डिवाइडेड बाई 4, और ये 4 थी 12। लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नोमिनेटर में 12 है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 4। अब इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 53। तो ये आपके पास बनेगा 3 × 4 12, लेकिन अभी यहाँ पर लिखा नहीं है हमने, लेकिन जो 1/4 है, 1/4 का विथ रिस्पेक्ट टू 211 मॉड के ऊपर आपके पास जो इन्वर्स बनेगा वो 53 बनेगा, ठीक है। ये 53 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 636 बनेगा, मॉड 211 लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। और आप यहाँ पर देखें तो ये आपके यहाँ पर नज़र आ रहा है 3, जो कि लैम्डा की वैल्यू आपने जनरेट कर ली। लैम्डा की वैल्यू जनरेट करने के बाद फिर आपने x3 की तरफ मूव किया, जो कि क्या, लैम्डा स्क्वायर -2 ऑफ x1। तो लैम्डा स्क्वायर आपके पास क्या है, 3 का स्क्वायर, और -2 x1 की वैल्यू क्या है, g के अंदर वो 2 है, 2 2 ज़र 4, और 9 - 4 = 5। तो पहला आपके पास x3 क्या हो गया, वो 5 आ गया। अब हम चलते हैं y की तरफ, वो कैसे जनरेट होता है, y3 = लैम्डा x1 - x3। x1 आपके पास क्या है, वो 2 है, और x3 आपके पास क्या निकला, 5,
और लेमडा आपके पास 3 है, माइनस क्या करेंगे 2 क्योंकि y1 आपके पास g की वैल्यू के अंदर वो 2 है, और ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -11 mod 211, और इसको पॉजिटिव में कैसे लिखेंगे 200, और आपके पास जो वैल्यू आई 2g की वो आपके पास 5, 200 आई। तो ऐसे आपने ये 5, 200 को लिखा। अब हम चलते हैं 4g की तरफ। अब 4g की तरफ जाते हुए आपने वही काम किया जैसे हमने पहले काम किया। 4g के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर प्लस a/2y1। a तो 0 हो गया, और x1 अभी आपके पास क्या है वो 5 है, और y आपके पास क्या है वो 200 है। ये आपके पास क्या बन गया 400, और ये 3 × 25 आपके पास बनेगा 75। और अगर आप यहाँ पर देखें ये 75 है, और ये बेसिकली डिनोमिनेटर आपके पास 400 लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये गलती से 200 लिखा हुआ है। और आपके पास आगे चलें तो आपके पास ये बन गया 3 × 25 75, और ये 1/400 mod 211 लेंगे तो उसका इन्वर्स आपके पास आ जाएगा 163, और ये टोटल को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बन जाएगा 1/225 mod 211, तो आपके पास बन जाएगा 198। अब अपने x3 की वैल्यू को निकालना है। x3 की वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि आपने 198 का स्क्वायर लिया, क्योंकि लेमडा आपके पास 198 आ गया, और यहाँ पर भी जाके देखेंगे लेमडा आपके पास कितना है वो 198 ही आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया 3 का स्क्वायर लिया -2 ऑफ x1 की वैल्यू आपने क्या ली, सॉरी 198 का स्क्वायर -2 x1 की वैल्यू आपके पास क्या है 5, और ये आपके पास रिजल्ट बना मॉड लेते हुए 159, और इसमें y3 आपके पास जो बना वो 198 आपके पास लेमडा की वैल्यू आ गई, और x1 की वैल्यू आपके पास 5 है, और x3 की वैल्यू आपके पास आई 159 माइनस y1 आपके पास क्या है वो 200 है, जो कि 4g का हिस्सा है फ़िलहाल 2g का, और इस इक्वल आपके पास बनेगा -30692 mod 211 लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 114। तो 4g आपके पास आ जाएगा 159 और 114, तो 159 और 114 आपके पास क्या आ जाएगा, ये सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, ये सारे का सारा काम आपने यहाँ तक क्या करना है 64G के लिए सेम इन्हीं लाइंस के ऊपर आप क्या करेंगे मूव करेंगे, लेकिन 9G के ऊपर जब जाएंगे तो अब आपके पास पॉइंट्स क्या हो जाएंगे डिफरेंट हो जाएंगे। 8G और G ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे एक डिफरेंट पॉइंट होंगे, ठीक है ना। अभी आपके पास सेम पॉइंट थे, सेम पॉइंट के अंदर आपने देखा कि जैसे कि यहाँ पर G आपके पास सेम पॉइंट है, और G भी आपके पास क्या है सेम पॉइंट है, फिर 2G भी आपके पास सेम पॉइंट है, और 2G भी आपके पास सेम पॉइंट है। लेकिन जब यहाँ पर जाएंगे 9G के अंदर, अब G की वैल्यू आप देखें तो क्या है वो 2,2 है, और जबकि 8G की वैल्यू को देखें तो वो आपके पास क्या 174 और 163। ये सेम प्रोसीजर ऐसे ही रन होगा, लेकिन इसके अंदर जो लेमडा आपने सेलेक्ट करना है वो आपके पास लेमडा ये वाला सेलेक्ट होगा, ठीक है। इस लेमडा को आपने सेलेक्ट करना है, और इस लेमडा को आपने नहीं सेलेक्ट करना, इस वाले को खाली आपके पास ये वाला लेमडा यहाँ पर क्या होगा 9G के लिए इस्तेमाल होगा। 25G के लिए भी ऐसे है, 9G की वैल्यू कुछ और है, 16G की वैल्यू कुछ और है, तो उसके लिए लेमडा आपके पास ये वाला इस्तेमाल होगा, और सो ऑन 1 to 1 आपके पास जितने भी हैं 57G को निकाला है आपने 1 to 1G को निकाला है, इसके लिए भी डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, डिफरेंट पॉइंट्स के लिए आपके पास लेमडा की वैल्यू ये वाली इस्तेमाल होगी, ठीक है जी। जैसे कि हम एक थोड़ा सा सपोज कर लेते हैं एक थोड़ी सी एग्जांपल की तरह, जैसे कि 9G के अंदर बात करते हैं, जिसमें देखें तो G की वैल्यू आपके पास क्या है 2,2 है, और 8G के अंदर वैल्यू जाके देखें वो क्या है 174 और 163। अब लेमडा के अंदर देखें y2 माइनस y1, अब y2 आपके पास कितनी आ गई 8G के अंदर 163, -2 क्या करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 161, ठीक है। तो आप देखें कि नोमिनेटर के अंदर वैल्यू क्या आ रही है 161, डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू को चेक करते हैं वो कितनी आती है। डिनोमिनेटर के अंदर देखें 174 है x2, और -x1 क्या है 2, 174 में से जब 2 निकलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 172, और आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर क्या है 172 है। तो ये आपके पास लेमडा क्या हो रहा है वो डिफरेंट इस्तेमाल हो रहा है डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, जबकि सेम पॉइंट्स के लिए आपके पास ये वाला लेमडा इस्तेमाल हो रहा था। बाकी सेम प्रोसीजर है आपके पास जो है x3 और y3 वो सेम ही इस्तेमाल होंगे, दोनों केस के लिए सेम, खाली लेमडा के अंदर क्या होगा वो फ़र्क पड़ेगा। हमारे पास एक एग्जांपल है, टेक p इज़ इक्वल टू 211, आपके पास एक जो मॉड्यूलर ऑपरेटर है वो आपने क्या लिया 211 लिया, a की वैल्यू आपने 0 ली और b की वैल्यू आपने -4 ली, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द कर्व y2 इज़ इक्वल टू x की पावर क्यूब -4। ये आपके पास y की स्क्वायर है, ये स्क्वायर लिखा नज़र नहीं आ रहा लेकिन y का स्क्वायर है, इज़ इक्वल टू x की पावर क्यूब -4। तो जो आपने पॉइंट का सिलेक्ट किया वो आपके पास क्या है 2 और 2 है।
अब 240 को आप क्या करें, जी के साथ मल्टीप्लाई करें पॉइंट को, तो आपके पास क्या मिलेगा 0। तो दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर, आपके पास क्या है वो n है। अब क्या करता है कि ए प्राइवेट जो एलिस है उसकी प्राइवेट की क्या है, उसने सेलेक्ट कर ली 1 to 1। सो पब्लिक की आपके पास क्या हो जाएगी, पब्लिक की जो उसने शेयर करनी है वो आपके पास हो जाएगी 1 to 1 को उसने 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो जनरेट हो गया 115, 48। ठीक है। अब बॉब ने क्या किया, प्राइवेट की सिलेक्ट की एन बी इज इक्वल 203, जो कि क्या है 240 से लेस है। सो बीज पब्लिक की इज़ 203 2 कामा, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था, गलती से क्या हुआ है 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास ये बनेगा 130, 203। अब जो शेड की है वो आपके पास क्या हो जाएगी 1 to 1 130, 203 इज इक्वल टू 203, 115, 48 इज इक्वल टू 161, 69। जो शेड की आपके पास हो जाएगी वो आपकी ये दोनों क्या मिलेगी 161 और 69, क्योंकि जब ये इसके साथ शेयर करेगा आपके पास जो 1 to 1 शेयर करेगा जो कि क्या है उसका आपके पास एन ए है, और साथ 130 जो कि आपके पास क्या है वो आपकी प्राइवेट की उसने क्या की रिसीव की 130, 203 से, उन दोनों की मदद से क्या कर लेगा की को जनरेट करेगा 1 to 1 को 130, 203 से मल्टीप्लाई करने के लिए पॉइंट जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये इसको शेयर करेगा तो ये इसको मिलेगी 115 और आपके पास क्या मिलेगा 48। ये अपनी क्या करेगा जो प्राइवेट की है 203। ठीक है जी, बॉब 203 से मल्टीप्लाई करते हुए क्या कर लेगा जी की को क्या कर लेगा एक्सेस कर लेगा, दोनों के बाद ये सेम की जनरेट हो जाएगी। अब इसकी मदद क्या करेंगे वो दोनों आपस में कम्युनिकेशन क्या करेंगे परफॉर्म करेंगे। नो डैट द सिगरेट की इज़ अ पेयर ऑफ नंबर, जो सिगरेट की होगी उसके अंदर 2 पेयर्स होंगे नंबर के। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है इसकी इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात करेंगे कि इलिप्टिक कर्व के ऊपर आप कैसे इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन करते हैं, लेकिन उसकी बेसिस के ऊपर आप पहले की कैसे एक्सचेंज करते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक को हमने क्लियर करना है कि ये आपके पास दोनों क्या होने चाहिए, जी सेम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गलती से 3 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास 3 ही होना चाहिए, 203 × 2, 3। सो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।